सो ट्रेडिंग एक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखोगे तो ये 60% का गेम है एंड साइकोलॉजी अब 40% का है। ओके, इसकी साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है? साइकोलॉजी जब भी हम कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं तो हम साइकोलॉजी हमारे जो भी ह्यूमन बिहेवियर है वो uh, जो भी मनी से रिलेटेड है तो वो अटैच रहता है। ये बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू लर्न दिस साइकोलॉजी। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, नया वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम पिप कैलकुलेशन क्या रहता है, पिप्स कैलकुलेशन। देन हम सीखने वाले हैं कौन से ब्रोकर्स अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने वाले हैं एंड देन हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम चार्ट्स पे देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिप्स कैलकुलेशन। तो पिप्स कैलकुलेशन में क्या रहता है? अगर आप कोई भी अगर लेट सपोज गोल्ड है 4500 से 4501 पे अगर ये मूव कर रहा है, ओके, तो अगर आप जाओगे 0.01 लॉट से, करेक्ट, तो अगर ये 0.01 मूव कर रहा है तो आपके पास कितने पिप्स कैलकुलेट होंगे? तो 10 पिप्स आपके पास आ जाएंगे। इसको बोलेंगे हम 10 पिप्स आपने कैप्चर कर लिया है, करेक्ट। तो ये हो गया पिप्स कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर आप 0.01 लॉट के साथ अगर ट्रेड करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा, तो अगर 45,000 से 45,001 तक अगर गोल्ड जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। ओके, अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट किया तो नॉट एन इश्यू। ओके, सो अगर आप यही कैलकुलेशन हम अगर देखेंगे 0.01 से देखेंगे, सॉरी 0.1 से देखेंगे, तो अगर आप 10 पिप्स भी कैप्चर कर रहे हो, 10 पिप्स मतलब मैंने आपको बताया जैसे एक पॉइंट से मूव कर रहा है तो आपको यहाँ पे $10 का प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी तो होगा, करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन समझना इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। तो अगर आप वन लॉट से अगर जा रहे हो तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? $100 का प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, पिप्स कैलकुलेशन, इसे हम पिप्स कैलकुलेशन बोलेंगे। तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो अगर आपका अकाउंट साइज कितना है, अकाउंट साइज के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपका अकाउंट साइज 100 से 1000 तक का है तो आप 0.01 से लेके ओके, तो ये कर सकते हैं हम कि 500 है तो 0.01 तक आप ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपका अकाउंट साइज 1000 है, अराउंड 1000 है, तो आप मैक्स टू मैक्स 0.03 तक जाओ, इसके ऊपर मत जाओ। ओके, क्योंकि हॉरेक्स में वाइल्ड मूवमेंट वगैरह आते रहते हैं तो आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये आपको एक फिक्स रिस्क रिवार्ड एंड अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। ओके, तो अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन इजी वे में करना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये है प्रॉफिट कैलकुलेशन कैलकुलेटर। इसमें अगर आप बीटीसी को, हमने जैसे एक से गोल्ड को देखा, एक से यूएसडी, तो अगर मैं बात करूँ जो हमने सीखा है वो सही है कि नहीं है, तो वो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 0.01 के साथ में अगर जाता हूँ, ओके, तो ये यूएसडी में कैलकुलेशन रहेगा हमारा 4501। अगर मैं यहाँ पे बाई के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो और कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे कितने प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे $1 का प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। तो हमने जो सीखा है वो करेक्ट सीखा है। अगर मैं यहाँ पे सेल के लिए जाऊँगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे सेल किया था इस प्राइस पे, पर प्राइस ऊपर चली गई तो मुझे लॉस कितना होगा? $1 का ही लॉस होगा। अगर मैं 0.1 के साथ जा रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? $10 का होना चाहिए, तो ये करेक्ट $10 का हो रहा है। एंड अगर मैं वन लॉट ट्रेड कर रहा हूँ तो $100। ओके, तो मैंने लॉट साइज आपको बता दिया, पिप कैलकुलेशन आपको बता दिया है, क्या लॉट साइज रखना है आपको वो भी मैंने आपको बता दिया है।
लॉट साइज इंक्रीज मत करो, क्योंकि अगर आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सीखना इम्पोर्टेंट है। देन हम सीखेंगे हमारे पास कौन कौन से ब्रोकर्स अवेलेबल है। तो ब्रोकर के लिए अगर हम मैं देख जाऊँगे हम ब्रोकर्स, तो हमारे पास एक्सएम ब्रोकर है, देन फॉरेक्स ब्रोकर हमारे पास विनप्रोपेक्स है, देन वेंटेज है। ऐसे भी अन्य ब्रोकर्स है। आपको अगर कोई भी ब्रोकर्स मिनिमम स्प्रेड जो प्रोवाइड करता है, आप गूगल पे जाओ, टाइप करो, या फिर किसी के अंडर भी अकाउंट ओपन करो, हमारे अंडर अकाउंट ओपन करो, तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा एंड आपको आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करना एंड रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो कोई इशू नहीं है। एंड हमारे पास एक अनदर एक ये रहता है सबका कि एक रहता है ब्रोकर। ओके, ब्रोकर रहेगा हमारे पास। एंड एंड वन थिंग इज MT5। तो ये नया MT5 क्या क्या है, क्या सीन है? तो ये है ब्रोकर। अगर हमारे पास कोई भी एक्सएम ब्रोकर है, अगर आप अकाउंट ओपन करोगे, ओके, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास एक सर्वर आएगा। सर्वर का नेम उनका ही रहेगा, समथिंग एक्सएम लायू समथिंग ऐसे कुछ तो भी रहेगा 15। एंड देन आपके पास एक यूज़र आईडी आएगा, UID। ओके, जो भी आप उसको MT5 आईडी बोलोगे, करेक्ट। देन आपके पास आएगा एक, आप जो पासवर्ड सेट करोगे वो पासवर्ड आपके पास रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें? आप MT5 जो रहता है, MT5 एक टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। आप ब्रोकर के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ब्रोकर का इंटरफेस, तो आप उसके ऊपर भी डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर MT5 के ऊपर कर सकते हो। MT5 क्या करता है? आपको जो भी UID मिला है MT5 का, जो भी आपको UID मिला है, इसको ये क्या करेगा? कनेक्ट करने के लिए आपको, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के बाद आप उसको जो भी आपका पासवर्ड है, UID है, वो डाल के आप कनेक्ट करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक जस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अच्छा लगता है MT5 का अकाउंट, एक ये ऐप रहता है, ये डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल। तो प्ले स्टोर्स पे मे नॉट बी अवेलेबल, बट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल एंड आप इजीली सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। तो आप ये कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये मैंने आपको बेसिक उसको बता दिया है। आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई भी बंदा जो 10वीं पास है वो भी कर सकता है, नॉट एन इशू। सो नाउ वी विल लर्निंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सो ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है एंड रिस्क मैनेजमेंट ये एक सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप कुछ भी कितना भी स्ट्रेटेजी सीख लो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो आप प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकते हो। ओके, ये बात आप लिख लेना कि आपका प्रॉफिट आप बना ही नहीं सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको ये रिस्क मैनेजमेंट करने की, एंड हम जब भी स्टॉप लॉस सीखेंगे, स्विंग लो हाई सीखेंगे, तो आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, वो सीखना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो चलिए, अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या रहता है, 1:1, 1:2, 1:3। ये एक, अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो तो $3 आप कमाओगे, अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो तो $2 आप कमाओगे, अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो तो $1 ही आप कमाओगे। तो किस में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है और किस में हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? ओके, तीनों में भी प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे, पर अगर आपका मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो आप मे नॉट बी प्रॉफिटेबल इन 1:1। अगर आपका मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप 1:2 में भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और अगर आपका मल्टीपल स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो अगर आप 1:3 में तो इजीली हो ही जाओगे। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज हम $10 की रिस्क ले रहे हैं और हमारा फर्स्ट हम ट्रेड बना रहे हैं, हमारा एसएल जा रहा है $10 का, तो हमारा अकाउंट साइज है $100। इनिशियली हम $100 का ही अकाउंट साइज कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने लेट सपोज डिपॉजिट किया है $100, और हम रिस्क कितना कर रहे हैं? $10। करेक्ट, $10 हम रिस्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर $10 का रिस्क है तो हमारा फर्स्ट इनिशियली 90 आएगा। अगर फिर से हम सेकंड ट्रेड ले रहे हो, एसएल जा रहा है $80 पे आएगा, फिर से हम ट्रेड बना रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है $90 पे आएगा, फिर से एसएल 80, जहाँ पे
हमने डिपॉजिट किया था 100, अभी हम 80 पे आ रहे 4 ट्रेड्स मारने के बाद भी। ओके, तो देखो देखो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देन 5th ट्रेड मार रहे हैं हम, 90 पे आ रहे, प्रॉफिट हो रहा है, एसएल जा रहा है, फिर से 80 पे आ रहे। तो आपने लगभग 6 ट्रेड बना लिए, फिर भी आप 80 पे ही खड़े हो, करेक्ट। अगर वही चीज़ हम देखेंगे 1:2 पे, तो आपने 6 ट्रेड मारे हैं यहाँ पे, तो आपका अकाउंट 100 पे आ चुका है। तो 1:1 में आप 80 पे खड़े हो रहे हो, 1:2 में आप 100 पे खड़े हो रहे हो। अगर हम वही चीज़ 1:3 में जाएंगे, तो आपको +$20 का प्रॉफिट हो रहा है, +$20। ओके, तो ऐसे कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेगा, तो आपको ट्रेड्स लेना एंड लॉट साइज कंसिडर करना बहुत इजी जाएगा। एंड आप इसी को मैनेज करना है आपको। आपके पास $100 तो हमेशा नहीं रहेगा, आपके पास $1000 रहेगा, $2000 रहेगा, $5000 रहेगा, या फिर आप कोई भी फंडेड अकाउंट ले रहे हो, उसके पास आपके पास 100K का अकाउंट रहेगा, 500K का अकाउंट रहेगा, तो आपको वो मैनेज करना आना चाहिए। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यही अगर आपने ख़राब कर दिया, तो आपका कोई भी कितना भी आपका अच्छा सेटअप हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 7 ट्रेड हमने बना लिया है, तो हम अभी भी $90 पे, 8 ट्रेड्स पे हम $100 पे, जहाँ कि हम 1:2 में $40 40 पे प्रॉफिट में है। और 1:3 में जाएंगे तो आपको 30 का प्रॉफिट होगा, तो 180 पे हम हमारा अकाउंट जा रहा है, मतलब $100 जा रहे हैं 180 पे, करेक्ट। अगर हम 9 ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा डॉलर अभी हमें $10 का प्रॉफिट हो रहा है। देन अगर हम $20 वहीं पे 1:2 में जाएंगे, तो $160 का मीन्स $60 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 210 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम टोटल 10 ट्रेड्स करेंगे, तो हमारे पास 1:1 में हमारे पास अगर हमारे 2 3 4 एस एल जा रहे हैं 10 में से, मीन्स 60% एक्यूरेसी है, करेक्ट। आपका 60% एक्यूरेसी है, तो 60% में आप प्रॉफिटेबल 1:2 में हो रहे, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड्स? $20। एंड इन 1:2 $80, एंड 1:3 $240। तो आपको सेटअप ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो सेटअप आपको एटलीस्ट 1:3 का प्रॉफिट मिला करके दे, करेक्ट। अगर आपको आपको स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग में कैसे रहता है, ये फिर स्कैल्पिंग का आपको रहेगा मल्टीपल ट्रेड्स, प्रॉफिट्स लेस। अगर क्वालिटी ट्रेड्स आप ढूंढोगे, तो आपको मे बी 1:2 में भी $80 बनेंगे, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। अकाउंट साइज ग्रो हो रहा है, एंड अराउंड 80% अकाउंट साइज 180% अकाउंट साइज आपको ग्रो हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है, 200 के प्लस अकाउंट साइज ग्रो हो रहा है। तो ये चीज़ सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये अभी बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट ये अगर आप एक बार सीख लोगे, तो आपका अकाउंट ब्लू नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं कि ओके, तो हमारे पास क्या रहता है, एक हम इंडियन मार्केट में जैसे जाते हैं, तो हमारे पास शॉर्ट सेल रहता है, हम सेल कर नहीं सकते कोई स्टॉक्स को, या फिर पोजिशनल होल्ड नहीं कर सकते उसको। ओके, बट हम फॉरेक्स में कैसा है, आप सेल कर सकते हो एंड उसको होल्ड भी कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। और इंडियन मार्केट में अगर जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप सेल कर रहे हो, तो इंट्राडे करना पड़ेगा। तो आपको डेली डे में ही बेचना है उसको, डे में ही खरीद लेना है, ये चीज़ है। देन हमारे पास हम अभी मैं अभी आपको ओवरव्यू देता हूँ। ओके, ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू एक जस्ट एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये है XAUSD गोल्ड का चार्ट। अगर हम देखेंगे गोल्ड को, यहीं से जाएंगे $16 को, ये था 70 80s को। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बॉक्स वगैरह अभी ऐसे बॉक्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ, तो हमारे पास कौन सा आएगा, प्रोटेक्टेड लो एंड प्रोटेक्टेड हाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोटेक्टेड हाई। देन अगर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड लो, राइट। तो जो भी बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जो भी प्रोटेक्टेड लो रहता है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड लो को लो प्रोटेक्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर प्राइस इस ब्लॉक में आता है, तो वो हर बार बाई करेंगे। देखो, प्राइस इन बॉक्स में आया है, ये एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूव होता है, करेक्ट। तो ये प्रोटेक्टेड हाई एंड देन प्रोटेक्टेड
लो है ये चीज़। एंड देन हमारे पास अगर मैं फिर से ये बॉक्स, जैसे ही प्राइस बॉक्स के पास आता है ना, आप देखो जैसे ही प्राइस बॉक्स के पास आता है फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। और अभी अब मैं अगर यहाँ पे बॉक्स निकालूँ तो हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट, हु इज़ प्रोटेक्टेड, दिस इज़ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉर दिस लो, प्रोटेक्टेड। जैसे प्राइस उस लो के पास आती है तो अब जो भी बैंक इंस्टीट्यूशन है वो हेवीली बाय करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ से तो कंटिन्यूस रैली दिया था गोल्ड ने। तो हम अभी जाएंगे बिटकॉइन में, BTC USD, दैट्स फाइन। बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी सेम है। ओके अगर आपने बिटकॉइन 3000 4000 के पास आसपास कोई बाय किया रहता तो मे बी आप करोड़पति रहते। ओके 19 में सो दिस इज द फंडा। सी ये अगर जो हाई है इसके बाद इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये प्रोटेक्टेड लो है हमारे पास, तो 3000 पे कभी आया ही नहीं है। देन जैसे ही बॉक्स में आता है हेवीली बाइंग स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। अभी हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टेड, हु इज प्रोटेक्टेड हाई, दिस फॉर दिस इज द प्रोटेक्टेड बिकॉज वाई, बिकॉज दिस हैज केम टू डाउन एंड इसने क्या किया है, वीक छोड़ा है। तो वीक अगर छोड़ रहा है तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट इसमें। जस्ट स्टे ट्यून, कंप्लीट सीरीज देखो आप। यहाँ पे अगर मैं बॉक्स निकालता हूँ तो ये है हमारे पास हाई एंड देन ये है प्रोटेक्टेड लो। तो ये प्रोटेक्टेड लो होगा, यहाँ पे 33,000 तक आया ही नहीं। देन आपने अगर यहाँ पे बाय किया रहता 23rd, दैट मीन्स 2023 से बाय किए रहते आप, तो आपके पास 15,000 पे बिटकॉइन, तो बहुत बढ़िया रैली आप कैप्चर कर सकते थे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, कोई भी स्टॉक्स, कोई भी कुछ भी कौन सा भी चार्ट निकालो, उसमें देखो मंथली कैंडल लगाना और ये प्रोटेक्टेड हाई एंड प्रोटेक्टेड लो ये मार्क करना स्टार्ट कर दो। आपका व्यू देखो फिर मार्केट देखने का, तो बहुत बढ़िया। मीन्स आप जो भी लो है एंड प्रोटेक्टेड हाइज एंड लो है वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और आपको आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये है प्रोटेक्टेड हाई, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो। देन अगर हम बात करेंगे तो ये था हमारे पास हाई, ये था लो, बट समटाइम because of something it has break down, so we will see now what will happen in this BTC। बट यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि बॉक्स में आया है तो ये हेवीली स्टार्ट हो चुका है बाइंग। एंड कैंडल्स भी बहुत बढ़िया दिया है, मॉर्निंग स्टार समथिंग के वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हम देखेंगे, कैंडल थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। तो यही इस वीडियो में आपको बताना था। नेक्स्ट जाके हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज सपोर्ट्स, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड कैंडल थ्योरी हम पढ़ेंगे, फिर हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है वीडियो में या फिर नया सीखने मिला हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो। एंड मैंने जो आपको एक्टिविटी बताया, कौन सा भी चार्ट लगा लो, कौन सा भी कोई सा भी स्टॉक उठा लो, मंथली कैंडल लगा लो या फिर वीकली कैंडल लगा लो, चार्ट लगा लो एंड हाई एंड लो प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ओके तो आपको एक आपका मार्केट को देखने का व्यू एक अलग चेंज हो जाएगा। व्हाई दिस हाई एंड लोज आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी हैव टू ट्रेड, वी हैव टू मैनेज द रिस्क, वी हैव टू पुट द स्टॉप लॉस। तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट करोगे, तो ये सीखने के लिए जो भी लोज एंड हाईज है ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।